शामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर यामाहा XSR ली है 155 या R15 ली है या MT15 ली है, इनको लेने के बाद इंजन की रनिंग इन कैसे करें शुरुआत के 1000 किलोमीटर। एक्सक्यूज़ मी। और देखिए, इंजन रनिंग इन, जिसको इंजन ब्रेक इन भी बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह क्या है? देखिए, प्राइमरीली मकसद ये होता है कि जो पिस्टन रिंग्स हैं उनका सिलेंडर लाइनर के साथ ऐसा बेहतरीन वाला बॉन्ड हो जो आपका कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ नहीं रहा। और देखिए क्या होता है कि डिस्पाइट द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, अल्टीमेटली यार मेटल तो मेटल है। और जो सिलेंडर लाइनर होता है ना, जिसको सिलेंडर बोर भी बोलते हैं, बेसिकली सिलेंडर लाइनर का डिस्टॉर्शन होता है। ज़ीरो लेवल, ज़ीरो से 1 2 3 4 लेवल्स ऑफ डिस्टॉर्शन। मकसद यही है कि आपको उस हीट रेंज तक ले जाना होता है बाइक को। और जैसे कहते हैं ना, स्टेप वाइज आपको प्यार से, कायदे से रनिंग इन करनी होती है। तो देखिए, आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको करना क्या है। पहले तो आप क्या करेंगे, जब आप जिस दिन बाइक ख़रीदेंगे और शोरूम से निकालेंगे बाइक, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्पेशली उसी टाइम पे आप बोलेंगे भाई एक काम कर। तो इसमें मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है अगले टायर में 29 PSI, पिछले पे 33 शुरू के 50 किलोमीटर, ठीक है, शुरू के 50 किलोमीटर आप क्या करेंगे, कोल्ड टायर प्रेशर जो है आगे और पीछे दोनों जगह ना 2-2 PSI थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप। यानी कि अगले में कर देंगे 31 PSI और पिछले में कर देंगे आप 35 PSI, सिर्फ शुरू के आपके 50 किलोमीटर। अब इसका लॉजिक ये है, देखिए, ये आपको किसी मैनुअल में नहीं मिलेगा। मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं बाइक्स, कार्स, जीप्स चलाते हुए, तो बस आपको ये तजुर्बे से बता रहा हूँ। और देखिए, साइंटिफिकली क्या है, आप रोलिंग रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं टायर्स की। यानी कि ओके, एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने कभी पंचर बाइक खींची होगी, है ना, कितनी जान लगानी पड़ती है, और थोड़ा सा टायरों में ज़्यादा हवा होती है तो आप कहते हैं यार काफ़ी हल्की चल रही है बाइक, गड्ढों में उछल रही है पर हल्की चल रही है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो बेसिकली इंजन पे हमें कम से कम ज़ोर डालना है। बताया ना, पंचर गाड़ी जब आप खींचते हैं तो कितना आपको ज़ोर लगता है, वो चीज़। अच्छा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपकी थोड़ी सी ब्रेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और देखिए, टायर्स, ब्रेक्स, इनको भी बेड इन होने में टाइम लगता है। आप ये थोड़ी सी हवा नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी टायर्स में आपको शुरू में 100-200 किलोमीटर तक वो वाली ग्रिप नहीं मिलेगी, उसके बाद ग्रिप बनना शुरू होती है। और ब्रेक्स का भी सेम चीज़ है, आपको 100-200 किलोमीटर के बाद, एक्चुअली 200 किलोमीटर के बाद ही टायर्स ढंग से ग्रिप करना शुरू करते हैं। और आपका जो ब्रेक्स हैं, जो कहते हैं ना, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो आपको ब्रेक्स की और टायर्स की 200 के बाद आप कह सकते हैं आपको मिलना शुरू होती है। पूरी तरह बेडिंग इन तो उनकी भी जो है, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग, वो अपना आराम से 800-1000 के बाद ही होती है। तो मकसद ये है कि शुरू के 50, देखिए, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना मैं। तो आपको क्या करना है, हवा आपने बस 2 PSI ज़्यादा बढ़वा दी। अब आपने क्या करना है,
आपको क्या करना है, अब शोरूम से निकलते ही आपको हाईवे तो मिलेगा नहीं, है ना। अब हाईवे तक भी आपको लेके जाना है, तो आपको शिफ्टिंग कैसे करनी है। आपको बेसिकली फ़िलहाल 4000 आरपीएम पे गेट चेंज करने हैं, अब शिफ्ट करना है। ठीक है, मैं तो 5000 पे कर रहा हूँ, आप 4000 के ऊपर ही करिएगा, समझ रहे हैं। 4000 के ऊपर करिए, मैं 5000 के ऊपर कर रहा हूँ। आप 5000 आरपीएम पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला गियर 4000 पहले से दूसरा आप डाल दिए 4000 आरपीएम के ऊपर, उसके बाद आप 4 से 5000 आरपीएम के बीच में आप अपशिफ्ट करिए, समझ रहे हैं। और मेरा ट्रैक्टेबिलिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बता दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा बेसिकली कि हर गियर में मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। यानी कि छठे गियर में जैसे मान लिया आपकी 50 है, जैसे ही 50 से नीचे आती है ना, आपको एकदम डाउन शिफ्ट कर लेना है। उस वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो आपने क्या करा, नई गाड़ी उठाई और आपने पहले तो थोड़ी सी उसमें हवा ज़्यादा डलवाई, 2-2 PSI। उसके बाद आपने क्या करा कि आप कोशिश करिए सीधा हाईवे लेके पहुंचिए और वहाँ, और इनफैक्ट देखिए ये, अच्छा अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये 0 से 500 किलोमीटर्स है, 500 से 1000 के बारे में भी बताऊंगा। तो 0 to 500 आपने 4000 आरपीएम पे गियर्स चेंज करे। अब आप आ गए हाईवे पे, अब आप चल रहे हैं छठे गियर में। अब आपको क्या करना है, आप लेके जाएंगे इसको 6000 आरपीएम के ऊपर। ठीक है, देखिए आप इसको 90 तक लेके जाएंगे, थ्रॉटल छोड़ेंगे, 5000 आरपीएम पे आने देंगे, दोबारा लेके जाएंगे। भाई ये करना है आपको, ठीक है। ये लेके गए 90 का 95, 100 भी हो जाता है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, 5000 आरपीएम पे लाए, दोबारा आपने थ्रॉटल दिया। ठीक है, और अभी दिल्ली NCR में तो बेहतरीन वाली सर्दी पड़ रही है। आप ये लगातार, ठीक है, 1 घंटे तक करिए, उसके बाद 5 मिनट का बाइक को रेस्ट दे दिए। अच्छा, आप मैनुअल पढ़ेंगे, मैनुअल में भी ये लिखा हुआ है कि 500 किलोमीटर के अंदर 0 to 500 किलोमीटर्स आपको प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन 5000 आरपीएम के ऊपर मना करा है। 5000 आरपीएम के ऊपर जाने के लिए मना नहीं करा है, 5000 के ऊपर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन करने के लिए मना करा है। यानी कि आप, और उसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि एक ही आरपीएम पे आपको लगातार नहीं चलानी है। कोई भी आपके फैमिली में पुराना राइडर होगा ना, उसको आप बोलेंगे, वो बोलेगा भाई एक स्पीड पे नई गाड़ी का ब्रेकिंग इन जो है ना, रनिंग इन, वो एक स्पीड पे नहीं, पुराने लोग बोलते थे रेस तोड़ तोड़ के आपको चलानी है। मकसद ये है, एक आरपीएम पे आपको मुस्तकिल नहीं रखना है नई गाड़ी को। और तो हाँ, और वो बोलते हैं फिर उसमें फिर 500 से 1000 के ऊपर वाली भी बात है। चलिए वो आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। फटाफट रिकैप, शोरूम से बाइक ली, आगे 31 PSI करवाया, पीछे कराया 35 PSI, बाइक निकाली, 4000 आरपीएम के ऊपर आपने अपशिफ्ट करा, हाईवे लेके पहुंचे। टॉप गियर में आने के बाद 90-95 तक ले गए, 6000 आरपीएम के ऊपर बेसिकली 5000 आरपीएम पे जैसी आती है, और आपने देखिए 75 पे दोबारा से आपने, ये आप करते रहिए। आपने 500 किलोमीटर तक ये करना है, ठीक है। 7000 आरपीएम तक भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 97 पे VVA किक इन होगा, 6800 आरपीएम पे। आप बिल्कुल, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। ले जाओ 7000 आरपीएम तक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डर लग रहा है, हेजिटेशन है, 6-6500 आरपीएम तक ले जाइए, वापस ले आइए, 6-6500 आरपीएम तक ले जाइए, वापस ले आइए।
500 से 1000 के बीच में क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, जो आपको मैंने हवा का बताया था ना, आपको बताया था 50 ओडोमीटर पे, मतलब आपने 50 किलोमीटर बाइक चला ली है तो आपको फिर आप ले आओ उसको अपना क्या नाम है, अब क्या होगा, तब तक टायर गर्म हो चुका होगा। ठीक है, आपने क्या करा, जो 2 PSI आगे पीछे ज़्यादा रखवाया था उसको कम कर दो। और अगर देखो नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है क्या नाम है कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले दिन जब आप घर पहुंचो ना, घर पहुंचने के बाद बाइक खड़ी करो, अगले दिन जब सुबह निकालो एक बार टायर प्रेशर चेक करो, कोल्ड टायर प्रेशर आप आगे 29 और पीछे 33 रखवा लो। ऐसा नहीं है कि आपको 50 किलोमीटर के बाद करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। वो तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि मिनिमम 50 किलोमीटर तक आपको थोड़ा सा ये 2 PSI वाला काम आपको इसमें करना है। अच्छा, अब आपने क्या करा, 500 से 1000, अब आप पहला गेयर, पहले से सेकंड आप 4 साढ़े 4 हज़ार रखो। उसके बाद सेकंड से थर्ड ऑनवर्ड्स 4.5-5 हज़ार RPM पे आप अप शिफ्ट करो। और टॉप गियर पे लाने के बाद ऐसे हाईवे पे अब आप ले जाओ इसको, दिखाता हूँ आपको कहाँ तक। अब आप ले जाओ 7 साढ़े 7 हज़ार RPM तक ले गए, 105 तक ले जाओ, छोड़ दो, आने दो 6000 RPM पे। अब ले जाओ दोबारा, ठीक है, 105 तक ले जाओ, ठीक है। 110 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपने वहां रुकना नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा आप ले जाओ, ये आपको करना है 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में, 1000 किलोमीटर तक। और जैसे मान लो 600-700 हो जाते हैं आपके, ठीक है, तब आपको आप ये ले गए 8000 RPM तक, कोई दिक्कत नहीं है, वापस ले आए, ठीक है। सो बेसिकली आप ये मान के चलो, ये देखो, ये ले गए आप। और अच्छा, ये ना बहुत आराम से, मैं ये तेज भी कर सकता हूँ पर नहीं करना है, रनिंग इन के टाइम नहीं करना है, आराम से ग्रेजुअली लेके जाना है, ठीक है। छोड़ दिया, फिर साहब आप मैनुअल में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है 500 से 1000 के बीच में, अगेन प्रोलॉन्ग्ड आपको ऑपरेशन 7500 RPM पे अवॉइड करना है। वो मना नहीं कर रहे हैं 7500 RPM पे जाने पे, बस वहाँ रुकने के लिए मना कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल 7500 RPM तक लेके जाइए, 8000 RPM तक भी आप लेके जा सकते हैं, बट वेरी ग्रेजुअली, ठीक है। लेके गए 110 दिखाएगा आपको, वापस ले आए, ठीक है, वापस ले आए 6000 RPM तक, आपका 85 से 88, ठीक है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। RPM पे नज़र डाल के कितना है यार, 6000 RPM है, हाँ 85-86 है। आप ये करिए, इतना बढ़िया आपकी बेहतरीन आपकी रनिंग इन हो जाएगी इसकी कि आप दुआएं देंगे भाई को कि यार सही चीज़ बताइए, ठीक है। आपके कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और
सवाल ना भी हो तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा। अब आपके दिल में देखिए 1000 पे आप सर्विस कराओगे, 1000 क्या आप 800-900 पे करा लो, ठीक है। और देखिए ईमानदारी वाली बात, आप उसके बाद टॉप स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा सेकंड सर्विस तक ना आप मतलब क्या नहीं करना है दिखाता हूँ। ये पूरा मैंने थ्रॉटल दे दिया, ठीक है। बेसिकली 120 130 के ऊपर आपको लगातार नहीं चलना है, अवॉइड करिए। और बस रोक के कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखिए पहली सर्विस के बाद भी ये नहीं है कि आप बस घुमाए पड़े हैं और टॉप स्पीड पे हाईवे आपको एक्सप्रेस में मिल गया तो आप लगातार 120 130 पे चल रहे हैं, नहीं। पहली सर्विस और दूसरी सर्विस के बीच में भी कोशिश करिए कि आप ये जो प्रोसीजर आपको बताया है इसको फॉलो करिए। स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था ना 110 पे आपको वापस आ जाना है। अब आप पहली सर्विस के बाद आप 130 तक ले जाओ, वहाँ रुको मत, वापस आने दो 100 पे। वापस आ गई 100 पे, फिर ले जाओ 130 तक, रुको मत वहाँ पे, फिर वापस आ जाओ। फिर उसके बाद आप ये दिन भर कर सकते हैं, 130 पे ले जाओ फिर 100 पे ले आओ। शुरू के 500 किलोमीटर में 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट ले लिए, और 500 से 1000 के बीच में भी कोशिश करिए हर 1 घंटे में रेस्ट ले लिए 5-10 मिनट का। उसके बाद पहली सर्विस के बाद 100 से 130 वाला जो आपको बताया मैंने प्रोसीजर, तब भी यार 1 से 1.5 घंटे में आप जो है अपना रेस्ट ले लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये करिए आप, और बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।